मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये फुल डीप नेक कुर्ती की कटिंग। इसमें एक साइज उठाएंगे, उसके साथ साथ मैं आपको साइज़ के अकॉर्डिंग भी बता दूंगी कि आपको किस साइज में किस तरीके से लेना है। और इसमें जो सबसे मेन पार्ट है कि बैक पार्ट में हम जो वेस्ट की डार्ट होती है उसे नेक में कैसे ऐड करते हैं, सबसे मेन पार्ट वही है। प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए बिना देरी के हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। मेजरमेंट है, इस मेजरमेंट को देखते हुए यहाँ मैंने 2.25 मीटर की एक कुर्ती का फैब्रिक ले लिया है। अगर आप शॉर्ट कुर्ती बना रहे हो तो आप 2 मीटर ले सकते हो। अगर आप लॉन्ग कुर्ती में बना रहे हो तो आप 2.25 या 2.5 मीटर फैब्रिक आप लेकर पार्ट निकालना है। तो फ्रंट के पार्ट के लिए जितना भी हमें चाहिए, अब हम कैसे पता करेंगे कि हमें कुर्ती को कितना फोल्ड करना है, तो उसके लिए जो भी हमारा साइज होता है उसका बड़ा साइज देखते हैं। मान लीजिए यहाँ हमारा चेस्ट 35 है, वेस्ट 30 है और हिप 37, बड़ा हमारा इसमें से 37 है। इसमें 2 इंच की लूजिंग आएगी, 39 हो गया। इसको 4 से में डिवाइड देना है, 9.5 अराउंड हमारा आएगा। मतलब आप 10 इंच ही पूरा ले सकते हो। और 1 से 1.5 इंच का हम मार्जिन लेंगे। तो यहाँ मैं इसको 11.5 के अकॉर्डिंग ये कपड़े को यहाँ से हम फोल्ड करेंगे। तो कपड़ा जब भी आप फोल्ड करते हो, जितना भी आपका बड़ा साइज है उसका आपको फोल्ड करके प्लस 2 इंच का मार्जिन लेके आपको यहाँ पे फोल्ड करना है। तो यहाँ देखिए मेरा आ गया है ये 11 इंच का, तो इसमें मैं 1/2 इंच और बढ़ाऊंगी। इस तरीके से कपड़े को मुझे बिछाकर फ्रंट पार्ट के लिए मैंने कपड़े को अच्छे से फोल्ड करके बिछा लिया है। ये फ्रंट पार्ट के लिए है और इसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पे ली है 11.5 इंच। सबसे पहले हम एक ऊपर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। जो भी अनएक्स्ट्रा फैब्रिक होता है वो हमारा निकल जाता है इस तरीके। इसको मैं प्रिंस कट में आपको कटिंग सिखाऊंगी। और प्रिंस कट को हम डायरेक्ट फैब्रिक पर ले रहे हैं, कैसे हम डार्ट लेंगे, कैसे आर्म होल की डार्ट लेंगे, सारा कुछ आज की इस वीडियो में आपको क्लियर होने वाला है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे शोल्डर आता है। शोल्डर हमारा 14.5 है, इसका हम यहाँ से हाफ करेंगे, हमें मिलेगा 7.25। 7.25 पे मार्क किया। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ हम अपना नेक देखेंगे। हमारा नेक यहाँ पे है 6.5 का। हमारा जो नेक है वो है 6.5 इंच का। तो इसमें से हम सीधा से जब 5 और 6 का नेक रहता है तो पौना हम 1/2 इंच माइनस करते हैं। अब 6.5 में जा रहा है, 7 से कम है पर 6 से ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे 0.75 माइनस करेंगे। हम यहाँ पर पॉइंट को देख रहे हैं तो पॉइंट के हिसाब से हम यहाँ से 0.75 माइनस करना है। ये मेरा आ गया माइनस का। अब देखो, जब भी हम, ये सबसे मेन क्वेश्चन है कि हम रेडी पट्टी डीप नेक में आखिर रखते कितनी है। देखो, आप जितना भी डीप नेक में जाओगे उतनी ही आपकी जो शोल्डर की रेडी पट्टी है वो कम होती है। ये यहाँ मेरा अगर नेक होता 10-11 इंच का तो यहाँ मैं रेडी पट्टी 2.5 की रखती, लेकिन मेरा नेक है 14 का, तो 2 इंच की रेडी पट्टी हमारी यहाँ पर काफ़ी होती है। ज़्यादा चौड़ी पट्टी हम नहीं लेते हैं। जितना नेक डीप जाता है उतनी ही हमारी जो रेडी पट्टी है वो कम होती है। तो यहाँ मैं 2 इंच की रेडी पट्टी रखूंगी। तो 2 इंच में हम 1 इंच प्लस करेंगे, हमें मिलेगा यहाँ पे 3 इंच। तो 3 इंच पे मैंने मार्क किया। ये हमारी नेक की चौड़ाई आ गई, नेक चौड़ाई आ गई। यहीं से हम अपने नेक की लेंथ लेंगे इस तरीके से। हमारा नेक की लेंथ है 6.5। 6.5 पे ये हमें मार्क कर देना है। तो नेक की लेंथ आ गई। अब आते हैं फ्रेंड्स हम आर्म होल पर। आर्म होल सीधा सीधा, इसमें देखो मेरा फ्रंट भी डीप है, बैक भी डीप है, तो डीप नेक के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आर्म होल लगाएंगे। हमारा जो फॉर्मूला कहता है, और जो मैंने शोल्डर का आपको बताया है, शोल्डर का आप सभी में ऐसा ही करोगे। आपका जितना भी नेक है उसके अकॉर्डिंग आपको शोल्डर माइनस कर देना है और रेडी पट्टी आप अपने अकॉर्डिंग इस तरीके से रख सकते हो। अब आते हैं आर्म होल। आर्म होल देखो, जब हम डीप नेक कुर्ती बना रहे हैं तो दोनों नेक या तो हमारे डीप होंगे या एक फ्रंट से एक बॉट नेक होगा, बैक का डीप होगा। सबसे मेन जो हमारा आज का ये वीडियो है ये डीप नेक पर्पज पर है कि बैक में जब हमारा फुल डीप नेक होता है तो उसकी कटिंग हम किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ हमारा डीप नेक उठाइए मैंने, तो साइज मेरा 32 से 39 है। तो यहाँ चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1/2 इंच करेंगे। पैक नेक होता तो 1 इंच करते हैं, डीप नेक है तो 1/2 इंच प्लस करें। ऐसे ही आप यहाँ से साइज उठाओगे, जो भी आपका साइज है, डीप नेक है आपका तो यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना। स्मॉल साइज में 0.75 प्लस करोगे, मीडियम साइज में आप 1/2 इंच प्लस करोगे और हैवी साइज में कुछ भी आपको प्लस माइनस नहीं करना है। तो यहाँ मेरी चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस हम उसको 1/2 इंच करेंगे, हमारा आ जाएगा यहाँ पे 6.33। अब मुझे इसमें यहाँ पे डार्ट डालनी है। डार्ट डालूंगी तो मैं यहाँ पे पूरा आर्म होल उठाऊंगी। अगर मैं इसको स्लीवलेस बनाती, बिना स्लीव्स का बनाती और बिना डार्ट का बनाती, तो यहाँ से मैं आर्म होल को 1/2 इंच कम लेके चलती, क्योंकि एक तो स्लीव्स नहीं है, ऊपर से मैं डार्ट भी नहीं डाल रही, तो आर्म होल हमें छोटा लेना पड़ेगा। अगर आप स्लीव्स लगा रहे हो और आप उसमें डार्ट डाल रहे हो तो आपको पूरा आर्म होल यहाँ पर उठाना है। तो हमारा आ गया 6.33। यहाँ से मैंने सीधा 6.5 इंच पे मार्क किया। ये जो भी हमारा आर्म होल आया है इसे हम ऐसे सीधा करेंगे। अब देखो, मैं इसमें प्लेट भी डाल दूंगी, स्लीव से अटैच करूंगा और मेरा आर्म होल भी एकदम परफेक्ट आएगा। अगर मैं इसको स्लीवलेस बनाती
और इसमें प्लेट नहीं डालती, आर्म होल की प्लेट को माइनस करती, तो यहीं से मैं इसको हाफ इंच उठा देती ऊपर, उसी में मेरा आर्म होल यहाँ से छोटा हो जाता है। तो सेम आपको भी ऐसे ही करना है। और हैवी साइज में आर्म होल कैसे लेते हैं, अगर आप प्लेट डाल रहे हो तो जितना पूरा आ रहा है उतना ही पूरा आपको आर्म होल लेना है। प्लेट नहीं डाल रहे हो तो जो आपको आर्म होल की डार्ट आती है हाफ करके, उतना आप उस आर्म होल को ऊपर की साइड कर दीजिए, आपका आर्म होल फिक्स आ जाएगा। ये मार्किंग हमारी मिल गई। अब जितना भी हमें ऊपर से शोल्डर मिला है 6.5 का, तो नीचे भी हम यहाँ मार्क करेंगे 6.5 पर, और ये लाइन को हम यहाँ से सीधी ड्रॉ करेंगे। अब आते हैं हम यहाँ पे चेस्ट पर। चेस्ट की मार्किंग हम कैसे करेंगे, हमारी चेस्ट है 35 की विदाउट लूजिंग के साथ। तो जो हमारी चेस्ट है उसमें पहले हमें प्लस करना है 2 इंच, हमें मिलेगा 37। इसको डिवाइड दे देना है हमें 4 से, हमारा आ गया 9.25। अब इसमें देखो मैंने लूजिंग भी ऐड कर दी है, लेकिन जैसे ही हमारी यहाँ प्लेट डलेगी उससे हमारी 35 की ही हमें चेस्ट मिल जाएगी। तो यहाँ मेरा आ रहा है 9.25 पे मार्क करना है। 1.5 इंच का हम यहाँ पे मार्जिन रखेंगे, 1.5 इंच का मार्जिन रखा। अब यहाँ जो भी हमारा आर्म होल हमें मिला था फ्रेंड्स, इसका हम यहाँ से सेंटर पॉइंट मार्क करेंगे। सेंटर पॉइंट पे मार्क करने के बाद नेक को देखेंगे, नेक डीप है तो हाफ इंच अंदर आएंगे, नेक अगर हमारा पैक है तो हम 0.25 इंच अंदर आएंगे। ये जो मार्किंग आई है, ये मार्किंग को हम ऊपर शोल्डर से इस तरीके से डाउन करेंगे। अब इस कुर्ती में मैं फ्रंट का शोल्डर सीधा लेंगी और जो बैक का शोल्डर होगा उसमें मैं डेफिनेटली डाउन करूंगी, क्योंकि मेरे शोल्डर ड्रॉप होते ही हैं। तो बैक का हम कैसे करेंगे वो बैक में देखेंगे। अब यहाँ से हम अपना फ्रेंच कर्व उठाएंगे और फ्रेंच कर्व से हम ये अपनी फ्रंट की आर्म होल की शेप देंगे। अभी हम ऐसे ही दे रहे हैं, अभी इसमें से हमें डार्ट भी लेनी है, तो यहाँ मैंने फ्रंट की शेप डाल दी इस तरीके से। ये हमारा हो गया। अब हम यहाँ से इंच टेप को बिल्कुल सीधा रखेंगे, शोल्डर से एपेक्स पॉइंट मार्क करेंगे। शोल्डर से एपेक्स पॉइंट मेरा 10 इंच है, हाफ इंच प्लस करके मार्क करेंगे। शोल्डर टू वेस्ट लाइन मेरी 14 इंच है, हाफ इंच प्लस मार्क करेंगे। अब देखो यहाँ बहुत हैवी साइज हो गया, मान लीजिए आपका 42 से ऊपर साइज आ रहा हो, तो उनका एपेक्स पॉइंट आपका नीचे आएगा। 11 इंच भी आ सकता है, 11.5 भी आ सकता है। अगर एपेक्स पॉइंट नीचे हो रहा है तो वहाँ उनकी जो लोअर बस्ट है, जो वेस्ट लाइन है, वो भी आपको नीचे ही लेनी पड़ेगी, 15.5 16 के अराउंड। अगर वेस्ट भी नीचे हो रही है तो आपका हिप भी वहाँ पर थोड़ा नीचे हो जाएगा। और जब यहाँ पे टम्मी ज्यादा होता है तो वहाँ आपको वेस्ट में थोड़ी लूजिंग ज्यादा लेनी होती है और हिप में भी लूजिंग लेनी होती है, तभी आपका यहाँ से कवर होता है। ओके, ये एक स्टैंडर्ड साइज है। अब यहाँ से हमारी जो हिप है, शोल्डर से हिप 20 है, तो हाफ इंच प्लस करके 20.5 पे मार्क करेंगे। ये लाइन को हम यहाँ से एकदम सीधा करेंगे। अब देखो इसमें हमें वेस्ट में भी डार्ट डालनी है और आर्म होल की भी डार्ट डालनी है। अब हम कैसे डालेंगे, देखो ये एपेक्स पॉइंट है, जितना सेम ऊपर आया है सेम हम यहाँ मार्क करेंगे 9.25 पर। अब हम अपनी वेस्ट देखेंगे, हमारी वेस्ट है यहाँ पे 30 की, विदाउट लूजिंग है। 2 इंच प्लस करेंगे 32 हो जाएगा। 32 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, हमें मिलेगा यहाँ पे 8 इंच। अब कुर्ती अगर ये ब्लाउज होता तो ब्लाउज में मैं पूरी यहाँ पे 2.5 इंच की डाट लेती, क्योंकि ब्लाउज कमर से एकदम फिट होता है, उसमें एक फिंगर जितनी भी हमारी लूजिंग नहीं होती है। लेकिन जब हम कुर्ती बनाते हैं तो उसमें थोड़ा हमें लूज लेना होता है और उसमें हम पूरी डाट भी वेस्ट की नहीं डालते हैं। आप 1 इंच डाल सकते हो, आप 1.5 इंच डाल सकते हो, आप ज्यादा से ज्यादा 2 इंच की डाट ले सकते हो। तो यहाँ मैं फ्रंट में 1 इंच की लूंगी और बैक की डार्ट को हम नेक में हाइड करना सीखेंगे। तो फ्रंट में 1 इंच लेना है, तो 1 इंच मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया और 1.5 इंच का हम यहाँ से मार्जिन ऐड करेंगे। कुर्ती में 1 इंच की डार्ट बहुत होती है, इसी से हमारी वेस्ट की फिटिंग बराबर आती है। आप चलते हैं फ्रेंड्स, हम यहाँ पे हिप हमारी 37 है, 2 इंच प्लस करेंगे 39 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय करेंगे 4 से, हमें मिलेगा यहाँ पे 9.75। 9.75 पे मार्क करेंगे, 9.75 मार्क किया और 1.5 इंच का हम ऐसे मार्जिन लेंगे। जो भी हम प्लेट की मेजरमेंट एक्स्ट्रा लेते हैं वो सिर्फ हम वेस्ट लाइन पर लेते हैं, क्योंकि हमारी पेस्ट हिप से ऊपर बंद हो जाती है और एपेक्स पॉइंट से नीचे भी वो बंद हो जाती है। तो बीच का जो पार्ट है ये वेस्ट लाइन होती है और यही हमें प्लेट का ज़्यादा मार्जिन लेना होता है। तो जो भी हमारी ये मार्किंग आई है, ये मार्किंग हमें इस तरीके से मिला देनी है। आप स्केल से मिला सकते हो, आप यहाँ ये वाले स्केल का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ अगर मैं ये वाले स्केल को इस तरीके से रखूंगी, देखो यहाँ हम ये मार्किंग को यहाँ करेंगे, सीधी की वेस्ट लाइन पर मिलाएंगे और नीचे से हम इसको हिप लाइन पर मिलाएंगे इस तरीके से। तो इससे भी आपकी शेप एकदम बराबर आती है और यहाँ से भी हम ये मार्किंग को इस तरीके से मिलाएंगे। ये हमारी हो गई मार्जिन वाला। तो आप ये स्केल का भी यूज कर सकते हो, आप सीधे वाले स्केल से भी ये मार्किंग को मिला सकते हो। इससे क्या होता है, ये स्केल आपका तब बेनिफिट देगा जब आप टम्मी वाली लेडीजों का कोई भी कुर्ती बना रहे हो। देखो इसमें आप यहाँ शेप देखोगे, ये शेप ही वो लूजिंग आ जाती है जिनका टम्मी बहुत ज्यादा होता है। तो इससे आप सिलाई लगाओगे, इससे आप मार्किंग करोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो यहाँ हमारी प्लेट डालेंगे, तो प्लेट के लिए देखो आपको पहले एपेक्स टू एपेक्स लेंथ लेनी है। एपेक्स टू एपेक्स हमारी चेस्ट के अकॉर्डिंग हम लेते हैं, जितना भी चेस्ट है उसका 10वां भाग जो भी होगा। तो मेरी यहाँ पे चेस्ट 35 है,
10वां भाग मेरा यहाँ पे 3.5 आएगा। आप 50 की चेस्ट बनाइए, आप 42 की चेस्ट बनाइए, आप 46 की बनाइए, जितना भी चेस्ट पार्ट है फिक्स वाला जो आपने बॉडी पर फिक्स लिया है उसको आप 10 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब उसके बीच में पॉइंट लगा दीजिए, आपका एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट यहाँ पर निकल जाता है। तो ये इतना आ गया मेरा 3.5 ही सेम हम वेस्ट लाइन पर मार्क करेंगे। ए लाइन को हम यहाँ से एक बार सीधा ड्रॉ करेंगे। अब देखिए वेस्ट पर हमने 1 इंच लिया था, तो हाफ इंच की डार्ट हमारी ये साइड पर जाएगी, हाफ इंच की डार्ट हमारी ये साइड पर जाएगी। ये कुर्ती हमारी नीचे से कट भी नहीं होगी और डार्ट हमारी यहीं आकर बंद भी हो जाएगी। वो कैसी करनी है, अब देखिए जब भी हम यहाँ से कट टू कट डार्ट लेते हैं, मतलब हमें कुर्ती में ही अपनी प्रिंस कट डार्ट बनानी है, तो हमेशा आपको यहाँ से हाफ से 1.25 इंच नीचे आना है, क्योंकि अगर आप ये डार्ट को ऊपर ही यहीं पॉइंट बना दोगे तो आप जैसे ही प्रिंस कट डार्ट इसमें लोगे तो यहाँ पॉइंट बन जाएगा, आपका खड़ा सा शो होगा। तो यहाँ से हाफ इंच या 1.25 इंच, हैवी साइज है 1.25 इंच नीचे जाइए, नॉर्मल साइज आप हाफ इंच इसमें नीचे जाइए। अब जितना भी आपका ये साइज मिला है, ये मोस्टली साइज आपका वही मिलता है जो आपने एपेक्स टू एपेक्स लिया होता है, उतना ही साइज आपको मिलेगा वेस्ट और एपेक्स की लेंथ का भी, जितना आपने उसकी विथ ली है। तो यहाँ मेरा 3.5 आ गया, 3.5 ही हम नीचे मार्क करेंगे। अब देखिए ये नीचे की मार्किंग हम कैसे करते हैं। नीचे की अगर आपकी हिप लाइन बहुत ज़्यादा नीचे है तो आप प्लेट की भी लेंथ बढ़ा सकते हो। अगर आपकी हिप लाइन ऊपर है, जैसे हैवी लेडीज़ की ऊपर हो जाती है, चाक जो हम बोलते हैं स्लेट, ये ऊपर हमें लेने होते हैं, तो वहाँ आपको कम से कम हिप और प्लेट का डिस्टेंस 1.5 इंच या 2 इंच कम से कम रखना है। तो यहाँ मेरा साइज बराबर है, तो यहाँ से हम ये प्लेट को इस तरीके से, तो देखिए यहाँ मेरी वेस्ट की प्लेट हो गई। अब काफ़ी लोगों को यहाँ कंफ्यूजन होता है कि हम यहाँ तो 1 इंच प्लेट डाल रहे हैं, क्या आर्म होल में हाफ इंच की प्लेट जाएगी। देखो तब भी हमारी आर्म होल की क्रीज नहीं खत्म होती है, कहीं ना कहीं आर्म होल लूज हो जाता है। तो आर्म होल हमें बॉडी के अकॉर्डिंग बिल्कुल फिटेड में चाहिए, तो उसके लिए फ्रेंड्स हमें अपना जो ब्लाउज का डार्ट साइज होता है वही उठाना होता है। तो यहाँ मेरा जो हम ये डार्ट का साइज उठाएंगे जब भी हम आर्म होल की डार्ट को हाइड करेंगे या डालेंगे। तो यहाँ मेरा साइज है 35 का, तो मेरी डार्ट का जो वेस्ट वाली डार्ट का साइज आता है वो 2.5 आता है। तो 2.5 का अब हम हाफ करेंगे। मैं यहाँ पे हाफ नहीं डालकर 2.5 की जो भी हाफ डार्ट आएगी, जैसे मेरी आई है पे 1.25, अब हम सीधी आर्म होल में से 1.25 की ही डार्ट को डालेंगे। पूरी डार्ट आएगी तो यहाँ से हमारा जो आर्म होल है वो भी हमारा यहाँ पर पूरा फिटेड में आ जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे मार्क किया। अब देखो इसमें मैं यहाँ पे कोई कट नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि आर्म होल की डार्ट मैं डायरेक्ट कपड़े से ही डाल रही हूँ। अगर हाइड करते तो फिर हमें अलग से फिर पेपर पर कट करना होता, डायरेक्ट मैं इसमें ही बता रही हूँ। 1.25 है, इसका हम हाफ करेंगे। हाफ करने पर 0.5 1 पॉइंट जितना हमारा एक साइड आएगा, 0.5 1 पॉइंट जितना हमारा दूसरी साइड आएगा। इन दोनों पॉइंटों को अब हम यहाँ मिला देंगे। दोनों भी जो भी हमने पॉइंट पे मार्क किया है, इन पॉइंटों को हमें अपने एपेक्स पॉइंट पर इस तरीके से मिला देना है। पॉइंट मिल गए। अब जितना हमने डार्ट का हाफ किया था इतना ही हम हाफ यहाँ से नीचे जाएंगे, क्योंकि आर्म होल जब भी हम नया बनाते हैं तो हमारा आर्म होल यहाँ पर छोटा हो जाता है। सिर्फ आपको यही हाफ इंच आना, आप वेस्ट लाइन हिप लाइन लेंथ को नहीं छेड़ोगे बिल्कुल भी। जब आप आर्म होल की डार्ट डालते हो या हाइड करते हो तो सिर्फ आपको साइड फिटिंग में हाफ इंच नीचे जाना है। अगर आप वेस्ट की डार्ट डालते हो, मान लीजिए आपको यहाँ पर वेस्ट की भी डार्ट डालनी होती है, तो फिर आपको लंबाई में या हिप पार्ट को थोड़ा टेढ़ा लेना होता है, क्योंकि वेस्ट की डार्ट जैसे ही डलती है तो कपड़ा ऊपर होता है, कपड़ा ऊपर होता है तो लेंथ में फर्क पड़ता है। लेंथ फर्क पड़ेगी तो आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। लेकिन आर्म होल की लंबाई से कोई मतलब नहीं होता, कोई भी लंबाई में चेंजेस नहीं होगा। एकदम आपकी वेस्ट पर आएगी, हिप लाइन आपकी हिप पर आएगी। ये सिर्फ हमारी लूजिंग माइनस हो रही है, जो हमारी आर्म होल में लूजिंग बनती है वो माइनस हो रही है। ओके, तो यहाँ से हमारा ये लाइन जो भी हमें मिली है इनको हम मेजर करेंगे। यहाँ से हमारी आ रही है 6.5 ही सेम हमारी ये दूसरी आनी चाहिए। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट और यहाँ का सेंटर पॉइंट मिलकर हमारा एक आर्म होल बनेगा। तो यहाँ से मैं इसकी एक बार कटिंग कर लेती हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे। ये डार्ट हम ऊपर की साइड करेंगे ताकि हम एक नया आर्म होल बना पाए। तो यहाँ से जो भी आपकी ये डार्ट आपने बनाई है, ये डार्ट को उठाकर आप इस तरीके से इसके ऊपर रख दीजिए। यहाँ आपका थोड़ा सा पफ बनेगा क्योंकि आप डायरेक्ट फैब्रिक पर ले रहे हो। अगर पेपर होता तो वहाँ से वेस्ट डार्ट कटती तो आपका वहाँ पे उस तरीके से होता। तो अब देखिए हमारी ये दोनों डार्ट मिल गई, ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया। आर्म होल से हम अपना यहाँ से अब नया आर्म होल इस तरीके से बनाएंगे। तीनों पॉइंटों को मैच करेंगे, सेंटर पॉइंट, डार्ट का पॉइंट और अपनी फिटिंग का पॉइंट। तीनों पॉइंट जैसे ही मैच होंगे और हमारा यहाँ पे आर्म होल भी एकदम फिटेड में आएगा। अब मैं जैसे यहाँ पे आपको चेक करके दिखाऊं, हमारा देखो साइज भी पूरा बन गया है जो हमें चाहिए था 35 का, और यहाँ से हमारा आर्म होल भी हमें बराबर से मिल जाएगा 8 इंच का।
8 इंच का आर्म होल मिल गया और 1/2 इंच का हमारा यहाँ पे मार्जिन का हो गया। तो इस तरीके से हमें नया आर्म होल बनाना है और यहाँ से इसको कट कर देना। तो बहुत लोग करते हैं कि हम लूजिंग क्यों डालते हैं जबकि हमारा साइज वही आ जाता है जो हम बॉडी पर लेते हैं। देखो अगर आप बॉडी के अकॉर्डिंग कट कर दोगे तो आपका फैब्रिक वहाँ पर टाइट हो जाता है, तो आपको लूजिंग के साथ ही कटिंग करनी होती है ताकि आपका एक फिक्स पार्ट आपको यहाँ पे मिल जाए पूरी कटिंग के बाद या डार्ट वगैरह निकालने के बाद। तो यहाँ मेरा पूरा पूरा आर्म होल आ गया। अब यहाँ से ये डार्ट डलेगी, पूरी हमारी डार्ट यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगी, आर्म होल, ये आर्म होल वाली डार्ट। अब ये डार्ट हम डायरेक्ट कैसे डालेंगे वो मैं अब स्टिचिंग पार्ट में आपको समझाऊंगी। ये हमारा फ्रंट का पार्ट है कि ड्राफ्टिंग करते हैं। तो बैक पार्ट के लिए फ्रेंड्स यहाँ मैं आपको पेपर पर कटिंग बताऊंगी, उसके बाद फिर हम अपने मैन फैब्रिक पर कट करेंगे। देखिए यहाँ हमारा जो पूरा पूरा शोल्डर लेंगे पहले 7.25 का, 7.25 का शोल्डर लिया। अब इसमें हमें नेक देखना है। मैं इसमें पूरा नेक जो बना रही हूँ वो 14 इंच का नेक है। मेरा जो बैक का नेक है वो पूरा 14 इंच का है, मतलब हमारी वेस्ट लाइन तक है। तो जब भी हमारा 14 या 13 का नेक रहता है तो सीधा सीधा हम अपने शोल्डर में से 2.5 इंच माइनस कर देते हैं। तो यहाँ से मेरा 2.5 माइनस करना है, 2.5 पे मैंने ये मार्क कर दिया। अब यहाँ से मेरा आप शोल्डर देखोगे 5 इंच अराउंड रहेगा, पूरा पूरा हमारा ये 5 इंच का शोल्डर यहाँ पर आ गया है। तो मैं यहाँ पे 5 इंच का पूरा पूरा शोल्डर लूँगी, पूरा शोल्डर आ गया 5 इंच का। अब यहाँ से हम रेडी पट्टी देखेंगे। फ्रंट में हमने 2 इंच की ली है तो बैक में भी हम 2 इंच की लेंगे और 1 इंच प्लस करेंगे तो 3 इंच पे हमारा ये मार्क आ गया। ये हमारी नेक की चौड़ाई आ गई, ये हमारा शोल्डर आ गया। अब इसमें मैं बैक पार्ट में शोल्डर को डाउन करूंगी क्योंकि शोल्डर ड्रॉप होते हैं। तो अब यहाँ से डाउन कैसे करेंगे, जितना भी हमारा शोल्डर है 14.5 को हम डिवाइड देंगे 12 से, हमें मिलेगा 1.20। तो जो हमारा पूरा पूरा शोल्डर है आपको यहाँ से पूरा पूरा डिवाइड देना है। आप माइनस करके यहाँ डिवाइड नहीं दोगे, अदरवाइज आपका शोल्डर और ज़्यादा कम हो जाएगा। तो यहाँ मेरा आ रहा है 1.20, तो 1.20 पे एक मार्क करना है। ये पॉइंट को सीधा हम अपने नेक पर मिलाएंगे, जो नेक की चौड़ाई हमने ली है सीधा मैंने नेक की चौड़ाई पर मिला दिया। अब आपका जितना भी शोल्डर ड्रॉप होता है नेक के अकॉर्डिंग आपका उतना ही यहाँ से डाउन आपका अपने आप आ जाएगा। आपको यहाँ पे अलग से अब मार्किंग करने की नीड नहीं है। आपका पूरा पूरा शोल्डर यहाँ से ड्रॉप किया है, वहाँ से आपका यहाँ का शोल्डर अपने आप पूरा पूरा आ गया है। अब आते हैं फ्रेंड्स इसके आर्म होल पर। आर्म होल इसमें हमारा आया है 6.83, तो पूरा आर्म होल लेंगे। जो भी हमारा ज़्यादा रहेगा उसे हम शोल्डर कट में निकाल देंगे। कैसे करना है वो आगे देखिए। तो ऐसे मैंने 6.5 इंच पे मार्क किया, जैसे मैंने आपको एक हैवी साइज में बताया था उस तरीके से ही इसको मैं बताऊंगी। यहाँ मैंने 6.5 इंच पे आर्म होल मार्क किया। अब इसका चेस्ट का पार्ट देखना है। देखो अभी तक हम अपने में जो हमारा फ्रंट का नेक था उसमें हमने लूजिंग डाली थी, उसमें हमने नेक को देखते हुए लूजिंग डाली थी। लेकिन यहाँ अब बैक का नेक हमारा 14 इंच है। 14 इंच देखे तो हमारा डीप में जा रहा है। तो इसमें जो भी हमारा साइज हमने लिया है सभी में से हमें माइनस कर देना है 0.5। 0.5 चेस्ट में से माइनस करेंगे, 0.5 हम वेस्ट में से माइनस करेंगे, 0.5 हम हिप में से माइनस करेंगे। तीनों में से हम क्यों करें, क्योंकि तीनों हमारे विदाउट लूजिंग वाले मेजरमेंट हैं। अगर सिर्फ हमारा चेस्ट का पार्ट ही विदाउट लूजिंग वाला होता तो हम यहीं से माइनस करते, इनको सेम बराबर लेते। लेकिन हमने फ्रंट में तीनों में लूजिंग ली है तो बैक में हमें तीनों में से ही माइनस करना पड़ेगा। अब यहाँ से हम 34 में से माइनस 35 में से माइनस करेंगे हम 1/2 इंच, तो हमें मिलेगा 34.5। इसको हम डिवाइड दे देंगे 4 से, हमारा आ जाएगा 8.62। 8.62 मतलब 8.5 में 1 पॉइंट जितना मेरी यहाँ पे चेस्ट लाइन हमें मिल गई है। और जितना हम हमारा ऊपर से आया है 5 इंच, 5 इंच ही हम यहाँ मार्क करेंगे। अब देखो काफ़ी लोगों ने यहाँ कमेंट किया था कि मैम अब इसमें भी बोलेंगे कि मैम आपने इसमें पूरा पूरा क्यों नहीं लिया। देखो एक तो इसमें स्लीव्स है वो छोटी स्लीव्स हैं, दूसरा ये हमारा प्रिंस कट कुर्ती है, प्रिंस कट कुर्ती और आर्म होल हम फिटेड में बना रहे हैं। डीप नेक बहुत ज़्यादा है, 12 से भी नीचे डीप है, 12 से ज़्यादा डीप है। तो इसमें आप आर्म होल छोटा ले सकते हो, आर्म होल की चौड़ाई कम ले सकते हो। क्यों, क्योंकि नेक जितना डीप है वो फैलेगा तो आपका आर्म होल यहाँ पे जो है वो कवर हो जाएगा। आप यहाँ पे पूरा पूरा कब लोगे, जब आपका 10 इंच का 9 इंच का नेक रहता है तब आप यहाँ पे पूरा पूरा उठागे। फुल डीप नेक है तो आप जितना आपका ऊपर से आया पूरा पूरा आप यहाँ से नीचे से भी लोगे। अब आप देखोगे कि इसमें मैं शेप कैसे डालूंगी। शेप हमारी वही आएगी खड़ी शेप में ही। तो यहाँ से जो भी आर्म होल आया है इसका हम ऐसे सेंटर मार्क करेंगे। जो भी सेंटर पॉइंट आया है इससे अब हम अपनी ऊपर इस तरीके, अब देखो वही हमारी खड़ी शेप आ गई। भले ही मैं यहाँ से पूरा पूरा लेती तब भी हमारा यही आता। अब हम यहाँ से इस तरीके से मार्क कर लेंगे। फुल डीप नेक कुर्ती में आप जितना आपका ऊपर से शोल्डर आ रहा है उतना ही आप नीचे से उठाओगे। कई तरीके होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप एक ही तरीके से हर चीज़ को बना सकते हो। हर स्टेप पर हर चीज़ को आपको देखना है, हर एक स्टेप को आपको समझना है। यहाँ मेरा आर्म होल आ गया। अब हम आर्म होल चेक करेंगे।
नेक की लेंथ आप यहीं से लोगे, आर्म होल कट करने के बाद आप नेक की लेंथ नहीं लोगे, बट आपको आर्म होल एक बार पहले चेक कर लेना। 8 इंच आना चाहिए, तो हम 8 इंच कैसे लेंगे, देखो नीचे से हमने रखा, मेरा 8 इंच आ गया, यहाँ 8 इंच पूरा रेडी आ गया। फिर हम इसमें मार्जिन का भी लेंगे इस तरीके से। तो ये हो गया मेरा यहाँ से पूरा आर्म होल। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं कि शोल्डर कट हम कितना करते हैं नेक के अकॉर्डिंग, तो मेरा नेक है यहाँ पे 14 इंच का, 14 इंच के हमारा शोल्डर कट हो जाएगा हाफ इंच। तो मेरा यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो पूरा हाफ इंच ही माइनस हो रहा है। इससे मेरा आर्म होल भी पूरा मिल गया। नेक की जो लूजिंग है वो हम हाफ इंच यहाँ से कट करेंगे। अब यहाँ से हम ये लाइन को इस तरीके से मिलाएंगे और ये हमारा हो जाएगा यहाँ की नेक की। लेकिन जो अब हम नेक की लेंथ लेंगे, नेक की लेंथ हमें ऊपर से ही लेनी है। यहाँ से हमारा नेक है 14 इंच का, 14 इंच पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे, 14 इंच पे मार्क किया। ऊपर से नेक की चौड़ाई मेरी यहाँ है 2 इंच की, तो नीचे से मैं इसको कम से कम 3 या 3.5 इंच का रखूंगी। ब्रॉड में रखना है, तो यहाँ से मैंने 3 इंच का ब्रॉड ले लिया। आप 3 इंच ले सकते हो, 3.5 भी ले सकते हो। चलो हम 3.5 ले लेते हैं। 3.5 पे मैंने ये मार्क किया, ये मार्किंग यहाँ आई और ये मार्किंग को सीधा हमें ऊपर कर देना है। सीधा मैंने इसको यहाँ इस तरीके से मिला। अब हमारा बैक नेक में हम राउंड शेप कैसे देते हैं, सबसे मेन दिक्कत यहीं आती है, क्योंकि हम शेप को इस तरीके से सिर्फ ऐसे ही हम ऐसे दे देते हैं, शेप ऐसे देते हैं। तो जैसे, क्योंकि नीचे से हमें जितना ब्रॉड रखेंगे उतना शोल्डर हमारा कम ड्रॉप होगा। नीचे से आपको शेप कैसे लेनी है, देखो ऊपर से कम है, नीचे का हमने ऑलरेडी चौड़ा ले लिया है, तो आप नीचे की ये जो मार्किंग है इसे आप सिर्फ यहीं से राउंड दोगे। ये जो गैप है ये आपको आप 1 इंच या 1 इंच का ही आना चाहिए। यहाँ से आप जितनी इस तरीके से राउंड शेप दोगे, आपका नेक उतना ही आपकी बॉडी पर जाकर फिट बैठेगा। यहाँ मैंने इस तरीके से शेप दी है और यहाँ से आप थोड़ा सा इसको ब्रॉड में निकाल दोगे। इस तरीके से ब्रॉड में निकालोगे तो शेप आपकी यहाँ पर अच्छी बनेगी। ये पूरा नेक, और ये अभी ड्रॉप भी नहीं होगा। मैं इसको आपको पूरा कंप्लीटली कटिंग स्टिचिंग वियर करके भी दिखाऊंगी। यहाँ से मेरा ये हो गया, यहाँ से डाउन भी हो गया, आर्म होल भी फिक्स हो गया, नेक भी बन गया। अब आते हैं इसकी प्लेट पर। प्लेट हम हाइड कैसे करेंगे, देखो प्लेट के लिए यहाँ हम एपेक्स लेंथ लगाएंगे, एपेक्स की दूरी लगाएंगे 3.5 पे मार्क किया। अब यहाँ से हम देखेंगे हमारी प्लेट कितनी आएगी। तो जो भी हमारा नेक का कॉर्नर होता है, यहाँ से हम 1 इंच ऊपर मार्क करेंगे। 1 इंच आप कर सकते हो, मतलब आपका जितना भी नेक आ रहा है वहीं आपका जो इंच टेप पे टच हो जाए। तो यहाँ मैं 1.25 इंच ले रही हूँ, यहाँ मेरा टच हो रहा है तो मैंने यहाँ पे 1.25 इंच ले लिया। अब ये कितना आ गया, ये मेरा आ गया यहाँ पर 2.5 इंच। इसमें सिर्फ जो नीचे की प्लेट होती है वो भी माइनस हो जाती है हमारी यहीं से। तो कैसे करेंगे, 1 इंच की थी, हाफ इंच हम इधर साइड लेंगे, हाफ इंच हम इधर साइड लेंगे। ये प्लेट को हम यहाँ इस तरीके से मिला देंगे। ये तो हो गई हमारी वेस्ट की प्लेट। अब इसे हमें अपने नेक में शिफ्ट करना है। तो नेक में शिफ्ट करने के लिए फिर जो भी है ये वाली चौड़ाई है इसे हम ऊपर खोल देंगे। हमने पॉइंट लिया है, यहाँ से हाफ इंच हम एक साइड पे मार्क करेंगे और हाफ इंच हम दूसरी साइड पे मार्क करेंगे। इस तरीके से दोनों का प्लेट का आ गया। अब जो ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट से हम यहाँ इसको इस तरीके से मिलाएंगे और ये वाले पॉइंट को हम यहाँ पर इस तरीके से मिलाएंगे। तो जो आप देख रहे हो यहाँ की जो डार्ट है वो शिफ्ट हो गई है हमारे नेक में। ये जो चौड़ाई आप देख रहे हो 1 इंच की डार्ट की, ये पूरी डार्ट हमारी नेक में निकल जाएगी। ऐसे निकालेंगे ये जो नीचे का पार्ट है, क्योंकि अगर हम ऊपर का करेंगे तो ये पार्ट ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे हमें लाना है। तो यहाँ से या तो आप कट कर दीजिए या इसको सिंपली आप इस तरीके से फोल्ड कीजिए यहाँ से, और ये वाली डार्ट को आप यहाँ पर इस तरीके से शिफ्ट कर दीजिए। आपका कोई भी पॉइंट भी नहीं बनेगा, एकदम आपकी जो डार्ट है वो पीछे की डार्ट आराम से आपकी नेक में इस तरीके से निकल जाएगी। ये पॉइंट आपको बैक पार्ट में बिल्कुल भी नहीं बनाना है। अच्छे से आपको पेपर पर या तो आयरन कर लीजिए, अच्छे से इसको आपको यहाँ पे सेट कर लेना है। इस तरीके से बिल्कुल भी डार्ट नहीं आएगी। आपका जो नेक है उसकी शेप थोड़ी सी चेंज होगी, तो उस शेप को आपको यहाँ से इस तरीके से कट कर देना है। तो देखो यहाँ से मैंने इस शेप को कट कर दिया। अब भले ही आप इसको ओपन करके भी अपनी सिलाई लगाओगे तो जो ये डार्ट का हमारा निकला है ये वही पार्ट निकल गया जो नेक की हमारी लूजिंग होती है। या तो आप इस तरीके से डार्ट को डालिए, अपने फैब्रिक पर कट कीजिए, या आप ओपन करके भी डाल सकते हो। तो चलिए इसको अब हम अपने फैब्रिक पर कट करना सीखते हैं। कैसे हम इस पार्ट को फोल्ड करके अच्छे से बिछा लिया है, अब हम ये पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से। अब इसकी डार्ट को हम कैसे हाइड करेंगे, देखो यहाँ से मैं ये डार्ट पर इस तरीके से इस पर फोल्ड करूँगी और यहाँ हम अपने नेक को सेट करेंगे। अब आपको अपने नेक को ज़्यादा कट नहीं करना है, सेम आपको ये सीधी लाइन को मिलाना है, जो आपकी पेपर वाली सीधी लाइन है यहाँ इसको आपको मिला लेना है और यहाँ एक पिन लगा देनी है। यहाँ जैसे पिन लगाओगे तो आपका यहाँ पे नेक सेट हो जाएगा। ये पूरा आप सेम ऐसे ही इसको कट करोगे, कोई भी आपको यहाँ पे लूजिंग नहीं लेनी है।
इस तरीके से आपका यहाँ पर जो नेक है पूरा कट, हमारा यहाँ पर बैक पार्ट कट हो गया है पूरा, सिर्फ मार्जिन लिया है हमने और पूरी डाट को हाइड भी कर दिया है। अब यहाँ से हम सेम ऐसे ही इस नेक को कट कर लेंगे। आप अभी इसको हटाओगे नहीं, पहले आपको नेक को कट कर लेना है। कट हो गया, देखो नेक हमारा इस तरीके से इतना ही कट होगा, ये वाला नेक इन्हें कट हो गया। अब मैं इसको आपको ओपन करके दिखाऊं, बैक नेक हो गया। अब जैसे ही हम अपनी कुर्ती को वियर करेंगे तो यहाँ हमारा नेक इस तरीके से फैलेगा, जैसे ही फैलेगा ये अपनी सेम इसी पोजीशन पर आ जाएगा। यहाँ पर पूरा शोल्डर है, पूरे शोल्डर पर हमारा आर्म होल आ जाए, ये शोल्डर आ जाएगा पूरा। नेक भी देखो पूरा सीधा राउंड में हो गया है, नेक पर कोई भी नहीं। और ये जो लूजिंग आ रही है ये हमारी कमर में आकर यहाँ फिटेड हो जाएगी इस तरीके से। जैसे हम कमर में फिटिंग डालेंगे नेक एकदम से खिंचेगा और आपके जो शोल्डर है वो ड्रॉप होने से यहाँ से रुक जाएंगे। ना आपकी आर्म होल में क्रीज आ रही है, ना शोल्डर ड्रॉप होंगे, बिल्कुल आपकी जो नेक की चौड़ाई है वो भी आपकी यहाँ पर पूरी मिलेगी। तो देखो यहाँ मुझे नेक की चौड़ाई 7.5 इंच की पूरी मिल गई। और नेक भी देखो बिल्कुल भी कहीं भी झोल नहीं बन रहा, एकदम से प्रॉपर पूरा राउंड में हमारा नेक बन गया है। तो मैंने कट बिल्कुल 1 इंच पे किया है, लेकिन फैलने के बाद ये अपना 7.5 इंच पर आ गया है। शोल्डर से शोल्डर मैच हो गया, पूरा आर्म होल हमारा बन गया है। अब इस पर हम हमारा फ्रंट पार्ट भी रख के देखेंगे तो पूरा हमारा फ्रंट पार्ट भी सेम ऐसे ही यहाँ से स्टिच हो जाएगा। इस तरीके से देखो हमारा फ्रंट पार्ट का भी आर्म होल यहीं आ रहा है, यहाँ हमारा जॉइंट होगा, यहाँ हमारा आर्म होल स्लीव में इस तरीके से अटैच हो जाएगा। तो ये कुर्ती जो डीप नेक की कुर्ती है वो मैंने पूरी आपको डिटेल में इस तरीके से कटिंग करना बताया है। अब आप इसको हैवी से हैवी साइज में बना लीजिए, आप इसको नॉर्मल साइज में बना लीजिए। सिर्फ आप इस तरीके से वेस्ट की डाट को नेक में जैसे ही हाइड करते हो आपका बैक पार्ट बिल्कुल ड्रॉप नहीं होता है, कोई भी क्रीज नहीं बनती है, नेक की सारी लूजिंग खत्म हो जाती है।